अगले दिन क्राई अपने ऑफिस में रिलैक्स बैठा होता है, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। तभी उसकी सिक्योरिटी इवा गुस्से में आकर कहती है, आपके कल के फन चैलेंज की वजह से पूरा टेरवेन बिखर गया है। वो इन्फॉर्म करती है कि ट्रेजर हंटर एसोसिएशन भी अब क्राई से पर्सनली मिलना चाहता है। क्राई सोचते है कि क्यों ना आर्क को भेज दिया जाए, लेकिन बैड लक से आर्क सिटी में नहीं था। अब क्राई के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसे खुद ही जाना पड़ता है। जैसे ही वो एसोसिएशन की ऑफिस पहुँचता है, तुरंत रुककर सॉरी बोलता है, लेकिन चीफ आर्क नाम का बंदा उससे ज्यादा इंप्रेस नहीं होता। वो अपने असिस्टेंट को एक मिशन वाली किताब लाने के लिए भेजता है। ऐसी मिशन जिसे कोई भी हंटर लेना नहीं चाहता, ये तो बोरिंग होती है या फिर इम्पॉसिबल। क्राई शांति से बुक के पेज को फ्लिप करता है, कुछ इजी मिशन ढूंढने के मूड में। प्लान सिर्फ इतना होता है कि कोई भी मिशन उठा लो और किसी और के सिर डाल दो। तभी उसकी नजर एक मिशन पर पड़ती है, लेवल 3 वॉलेट के कुछ लॉस्ट हंटर को रेस्क्यू करने का। उसे लगता है वाह इजी होगा, और उसे नहीं पता होता है कि वो मिशन एक्चुअली सबसे खतरनाक मिशन में से एक है। प्लेन ऑफिस वापस पहुंचते हैं, क्राई टीनो से मिलता है, जो कल जीती गई रिंग को प्राउडली दिखाने आई थी। क्राई उसे देखता है और कैजुअली पूछता है, तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है क्या? टीनो के दिमाग में एकदम से रोमांटिक म्यूजिक बजने लगता है। वो सोचती है कि शायद से मास्टर फाइनली उसे सेकंड बेस तक ले जा रहे हैं, लेकिन क्राई सीधा उससे कहता है कि ये मिशन कंप्लीट करना है, चलेगी? टीनो एक सेकंड में वेनिश हो जाते हैं, जैसे किसी ने थेनोस स्नैप कर दिया हो। लेकिन क्राई ने पहले तैयारी कर रखी थी। वो एक स्पेशल आर्टिफैक्ट का यूज करता है, जो कि उसे ट्रैक कर सकता है और उसे ब्लाइंड कर लेता है। क्राई को पता चलता है कि ये रेस्क्यू मिशन व्हाइट और डेन में से है, और उसने डिसाइड कर लिया था कौन जाएगा। वो एक पार्टी फॉर्म करता है। रूडा, टीनो, स्कार और गिल ये टीम मिशन पर भेजने जाने वाली थी। और फिर कहानी ले जाती है 6 साल पहले, जब क्राई और उसके दोस्तों ने ट्रेजर हंटर एसोसिएशन में अपनी पार्टी रजिस्टर करने के लिए अप्लाई किया था। तब एक रेड हेड लड़का जिसका नाम होता है लुक ऑफिस का दरवाजा तोड़ता हुआ अंदर आता है और चिल्लाता है, मैं दुनिया का सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन हूँ। उसके तुरंत बाद एक दूसरी लड़की थोड़ी टैन स्किन वाली जिसका नाम होता है लिज अनाउंस करती है कि मैं बेस्ट थीफ हूँ इस दुनिया की। क्राई एक कॉर्नर में छुप जाता है। उसे तो इतनी शर्म आती है कि वो वही मर जाने का सोचने लगता है, लेकिन उसके दोस्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग और ज्यादा ओवर एक्टिंग करने लगते हैं। क्राई रिलेक्टेंटली रिसेप्शन डेस्क पर जाता है और पार्टी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करता है। रिसेप्शनिस्ट उससे कहता है कि पार्टी का नाम और एक सैंपल चूज कर लो। क्राई का चेहरा सुन हो जाता है। किसी ने कभी इस बारे में नहीं सोचा था, लेकिन क्राई ने जानबूझकर अपनी पार्टी का नाम ग्रीवर्स रखा, एक ऐसा नाम जो कि काफी बोरिंग और क्रिंज लगता है। और तो और उन्होंने पार्टी का सिंबल भी एक बेकार सा स्कल बनाया, जिसे देखकर लगता है कि ये बंदा सीरियस है ही नहीं। उसका प्लान था कि वो लोग ये सब देखकर उसे लीडर ना बनाए। जब क्राई ने ये नाम और सिंबल सभी को दिखाया तो सभी ने कहा कि ये सब तो बकवास है, लेकिन क्राई ने बस इतना कहा, मैं ट्रेजर हंटर बनना ही नहीं चाहता। अगर पार्टी का नाम कुछ और होगा। ये सुनकर उसके दोस्तों का एटीट्यूड तुरंत बदल गया। अब सब कहने लगते हैं कि क्राई का नेमिंग सेंस तो कमाल का है। हमें ही समझने में देर हो गई थी, क्योंकि हम उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितना कि क्राई है। बेचारा क्राई अब कुछ और भी नहीं कर सकता था, और इस तरह से ग्रीवर्स पार्टी का जन्म हुआ। अब वापस आते हैं प्रेजेंट टाइम में। क्राई उन तीनों ट्रेजर हंटर के सामने खड़ा होता है, जो अभी भी ये सोचकर बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि क्या क्राई वाकई में ग्रीवर्स का लीडर है। उनमें से एक पूछते हैं, क्या तुम वही लेवल 8 के हंटर हो जिसका नाम है 1000 ट्रिक्स? ये सुनकर टीनो तुरंत खड़ी हो जाती है और सबसे कहती है कि मास्टर क्राई के सामने झुक जाओ। क्राई उससे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रेड हेड गिल खुलकर बोल देता है, ये तो देखने में ही वीक लगता है।